हम लोग वेबसाइट का एडमिन पैनल क्रिएट कर रहे थे और इसे फॉलो अप करते हुए हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप कर लिया है। लास्ट काम जो हमने किया था वो ये था कि कैसे आप डेटाबेस की हेल्प से उसकी वैल्यूज़ को रिट्रीव करके एक डायनामिक ग्राफ चार्ट ये कैसे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपरली आपके वेबसाइट के ऊपर क्या ट्रैफिक है, कितना सेल्स है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो रहा है, उसका एक डिटेल एनालिसिस मिल सके, एक आइडिया हो सके। इसे फॉलो अप करते हुए हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपना जो चार्ट है वो प्रॉपरली डेटाबेस से रिट्रीव करा के क्रिएट कर लिया है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे इस जगह पे नीचे मैंने यहाँ पे डिव के अंदर उसको एलोकेट किया है प्रॉपर तरीके से ताकि एक डिज़ाइन मेंटेन्ड है, वैसा ही सेम लुक यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। तो अब हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। आप देखोगे हमारे इस डैशबोर्ड में काफ़ी सारे फीचर्स हैं। यहाँ से हम अपने पूरे के पूरे वेबसाइट को बहुत ही ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा फुल्ली डायनेमिक वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सकता है। आप चाहो तो यहाँ से अपने वेबसाइट को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो, चीज़ों को ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिन पैनल क्रिएट करना सीखना है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, तो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो हमने बना रखा है डिज़ाइन, इसको प्रॉपरली इस फॉर्मेट में हमें अपने इस वाले पेज के ऊपर लेकर के आना है। बहुत सिंपल है इसको करना, कॉपी पेस्ट करोगे तो काम खराब होगा, तो हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आता हूं अपने कोड में और जो हमारा डैशबोर्ड डॉट PHP है इस पे आते हैं। आप देखोगे राइट डिव मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर ये लगा हुआ है डिव राइट डिव इनर। इसके हम आते हैं स्टाइल शीट पे और ढूंढते हैं इसका स्टाइल शीट। आपको यहां पे बॉर्डर को एलोकेट कर लेना है। सेव एंड रिफ्रेश, कंट्रोल F5 करके देख लो अगर इंपैक्ट ना दिखे तो। सबसे पहले यहां पे हमें जगह क्रिएट करना है उसके लिए। तो ये जो मेरा रेड बॉर्डर है इस वाली चीज को मैं चाहूंगा मार्जिन टॉप दे करके थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे रेड कौन सा है। ये राइट वाले में मिलेगा हमको, ये भी ब्लू है, ये रहा रेड। तो आप देखो इसको हमें यहाँ पे मार्जिन टॉप देना होगा। ये 1 के लिए बोला हुआ है मैंने, दोनों के लिए बोला हुआ है। ओके, सो अगर मैं उसको टॉप दूंगा तो यहाँ से भी खिसकेगा और यहाँ से भी खिसकेगा शायद। पहले एक काम करते हैं, ब्लू वाले को थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। सो ये रहा ब्लू। सो यहाँ पे आकर के मैंने कहा मार्जिन टॉप -3%, पिक्सल्स में दे करके देख लेना जैसा आपको सही लगे। सेव एंड रिफ्रेश, तो इतने पे आ गया और आई थिंक मैच करेगा क्या। ये रेड वाला भी चला गया ना उसके साथ, जो होना नहीं चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मेक इट 2%, क्योंकि वो ग्रे वाला एक्चुअली चिपक गया था ऊपर। आई थिंक इतने से काम हो जाएगा। और अगर रेड वाले को मैं शिफ्ट करूँ तो दोनों ही शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बट अगर मैंने इंडिविजुअली किया हुआ है परफेक्ट है। तो इसके मार्जिन को मैं हटा देता हूँ कि जो हमारा सेकंड वाला है 1 वाला उसको मार्जिन नहीं देना है, बट वापस वहीं आ गया। कंट्रोल Z, इंडिविजुअल वाला कहाँ पे है, अलग से नहीं क्रिएट किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखो कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। अब आप चाहो तो ये ब्लू वाले का हाइट कम कर सकते हो, बट मैं इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे आकर के मैंने फटाफट से बॉर्डर को किया 0 0 एंड अगेन 0। सेव एंड रिफ्रेश, परफेक्ट। अब मेरे पास नीचे यहाँ पे सफिशिएंट जगह है। ठीक, तो यहाँ पे आकर के हम आते हैं अपने डैशबोर्ड में और जो हमने लास्ट बनाया है वो क्या चीज़ है, टीम मेंबर्स। यहाँ पे आके देखूँ तो परफेक्ट है, टीम मेंबर्स। उसके 2 डिव होने चाहिए आई थिंक, एक ये वाला और एक ओवरऑल वाला, परफेक्ट। यहाँ पे आकर के हम कहते हैं एक और बनाना है, तो मैंने कहा डिव क्लास इक्वल्स टू, कौन सा क्लास स्पेसिफाई करे इसको, डिस्प्ले चार्ट। ठीक, ये मैंने कहा।
इसे कर लेते हैं कॉपी। स्टाइल शीट में आने के बाद हमारे राइट वाले में ही है, सो इसके अलावा हमारे पास ऐसे नेम से कोई और चीज़ नहीं है, तो डायरेक्ट पेस्ट कर लो, या फिर आप चाहो तो राइट डिव के अंदर भी उसको रख सकते हो। देख लेते हैं। मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और इसका एक हाइट एलोकेट करेंगे। लेट्स गो विद हाइट 200 पिक्सल्स, और जो विड्थ होगा वो होगा 100%। क्या ये प्रीव्यू दे रहा है हमें? तो दे रहा है, परफेक्ट है। अभी इसको ऊपर शिफ्ट करना है तो मार्जिन टॉप लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे नेगेटिव में, तो मैंने कहा मार्जिन टॉप -30 पिक्सल्स। परसेंटेज में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, 30 पिक्सल से बात नहीं बनेगा। लेट्स मेक इट 70 पिक्सल्स। 7 रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला गैप और ये वाला गैप ऑलमोस्ट हमें बराबर दिखाना है, तो और बढ़ा लेते हैं इसको 90 पिक्सल्स। आई थिंक ठीक है। लेट्स मेक इट 85, थोड़ा नीचे आना चाहिए। चलिए, अब इसका जो हाइट है वो यहाँ तक रख लेते हैं। हमने कितना दे रखा है इसको? 200 पिक्सल्स। लेट्स मेक इट 300 पिक्सल्स। तो ज़्यादा हो गया, जिसके कारण पेज स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ओके, लेट्स मेक इट 280 पिक्सल्स। कंट्रोल F5, सेव करना भूल गया क्या? 280 पिक्सल्स। ओके, 250 कर देते हैं, चल जाएगा। अब इसके अंदर चाहिए हमें 3 छोटे डिव, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट की तरफ है, शायद यहाँ लग रहा है मुझे देखने में। तो मैं इसको ना मार्जिन लेफ्ट एलोकेट करता हूँ 50 पिक्सल्स, तो ये जाएगा राइट साइड पे, आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक, तो 50 की जगह पे लेट्स मेक इट 30 पिक्सल्स शिफ्ट हो जा, तो इस जगह पे है। ओके, 10 पिक्सल्स, परफेक्ट। तो अब ये बेटर है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे 3 डिव इसके अंदर। ठीक, तो यहाँ आ गए, और इस जगह पे आकर के मैंने इसको कहा डिव क्लास इक्वल्स टू, ऊपर क्या दे रखा है? डिस्प्ले चार्ट, इनर डिस्प्ले चार्ट। लेट्स मेक इट इनर माइनस, कंट्रोल C और 2 बार V। देन आते हैं यहाँ पे, और जो हमने स्टाइल शीट क्रिएट की है इसको करो कॉपी। यहाँ पे किया मैंने उसको पेस्ट, की इसके अंदर इस नेम से क्लास मिलेगा। उसके लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली यही सेम चीज़ें चाहिए हैं। कलर कर देते हैं ग्रीन, हाइट रख देते हैं सेम उसका, बट अभी दिखेगा नहीं ना, सो लेट्स मेक इट 40, और विड्थ हो जाएगा हमारा 30% एक का। तो जब हम 3 बनाएंगे तो वो नीचे आएगा, तो ऊपर वाले को कर दो आप डिस्प्ले फ्लेक्स। लेट्स मेक इट डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, आपस में स्पेस को उसने बांट लिया, और ये इस वाले के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? ग्रीन वाले का विड्थ थोड़ा कम करेंगे, 28.5 ट्राई कर लेते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, और आई थिंक मार्जिन देना पड़ेगा हमें लेफ्ट से रेड वाले के अंदर, बट वो करूँगा तो कुछ तो मिस्टेक्स है। जो मैंने ये दे रखा है ना, ये तो पहले मैं रिमूव ही कर देता हूँ। आई डोंट थिंक इसके कारण कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ चिपक जाएगा, उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो लेफ्ट से मैं यहाँ पे ग्रीन वाले को मार्जिन एलोकेट कर रहा हूँ। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश, तो कुछ इस जगह पे आया है। 40 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश, तो कुछ यहाँ पे आया है। आप देखो, आई थिंक यहाँ से सही है। 1-2 पिक्सल अगर इसको पीछे कर दूँ तो शायद ठीक लगे। अब इसके विड्थ को कम करना है, और जब मैं वो करूँगा तो थोड़ा सा और ख़राब होगा। लेट्स मेक इट 28%। तो कुछ यहाँ पे आया, ये वाला तो परफेक्ट है, बट ये बिगड़ गया दोनों। एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट मार्जिन लेफ्ट 60 पिक्सल्स। ओके, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी,
इस वाले को किया मैंने मार्जिन लेफ़्ट 60 पिक्सल्स, तो कुछ ऐसा है। और विड्थ कर देते हैं इसका वापस 28.5। मैं इस वाले की चीज़ों को कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा, उसका कोई रीज़न है, ग्राफ आपका सही से प्रीव्यू नहीं देगा यहाँ पे, सो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है वो, डेट्स वाई मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेपरेट क्रिएट कर रहा हूँ। विड्थ को भी कम कर दे क्या, लेट्स मेक इट 95%। कुछ हद तक ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट 50 पिक्सल्स, तो यहाँ पे आया, बिल्कुल यहाँ पे चिपक गया वो, और इस जगह पे है 50 से थोड़ा सा ख़राब हो गया, सो 48 45 ट्राई करेंगे। आई थिंक 45 होगा। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे इसको दे रखा है 60, लेट्स रिमूव इट और चेक करते हैं, तो कुछ इस जगह पे है। अब मुझे यहाँ पे ग्रीन वाले के विड्थ को बढ़ाना है ताकि दिखने में अच्छा लगे, सो अगर मैं इसको यहाँ पे 5% इंक्रीज़ करूँ, ये तो हाइट हो गया, लेट्स मेक इट 29, तो क्या होगा, आई थिंक ठीक है। 5% और नॉट 5%, 5.5% और बढ़ा देंगे तो बात बन जाएगा। आप अपने हिसाब से करके देख लेना, ज़रूरी नहीं है कि आपके डिज़ाइन में फिट बैठे, आपने कितने परसेंटेज पिक्सल्स ले रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है ये, सो अपने हिसाब से वैल्यूज़ को एडजस्ट करें। चलिए, ये मेरा लेआउट बन करके यहाँ पे रेडी है, और जो मैंने हाइट कम दिया था शुरू में इसको 250 और यहाँ पे 40, उसको मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। लेट्स मेक इट 250, और इस वाले की बॉर्डर को दिखाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेड वाला यहाँ पे हटा दिया मैंने और ग्रीन वाला यहाँ पे रहेगा। ठीक, रेड वाले का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम यहाँ पे सेम कर देंगे जो हमने शुरू में दिया होगा इन लोगों को, ताकि वो ग्रे वाला जो कलर है ना वो मैच कर जाए। तो ये था आई थिंक वो, लेट्स कॉपी इट, यहाँ पे आकर के ये हो जाएगा ये वाला बैकग्राउंड कलर, उसे किया मैंने यहाँ पे पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश, तो चलिए ये हो गया पूरा ग्रे। अब क्योंकि मैंने इस जगह पे उसको शिफ्ट किया था ना, डेट्स वाई यहाँ पे वाइट आ रहा है, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ पे नज़र जाएगा। आप चाहो तो इसके विड्थ को बढ़ा के देख सकते हो वो रेड वाले का, उसके हिसाब से अंदर वाली चीज़ों को एडजस्ट करें। अब फाइनली हमें यहाँ पे उसको लिंक कर देना है, और इसको हमने ऑलरेडी एक सेपरेट पेज पे बना रखा है जिसका नेम है pychart.php। हम डायरेक्टली उसको यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ भाई जो फर्स्ट वाला है, पहले तो इन तीनों को सेपरेट मार रहा हूँ मैं, और मैंने कहा फर्स्ट वाले के अंदर PHP को स्टार्ट करो, PHP को क्लोज करो, और एक फ़ाइल जो है वो करना है इंक्लूड। फाइल का नेम क्या है, डबल कोट के अंदर pychart.php नेम से एक फ़ाइल मिलेगा, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दो। तो उसने इंक्लूड कर दिया। ठीक, अब आते हैं इसके हाइट और विड्थ पे कि वो कैसे एडजस्ट करे। तो उसके लिए आपको जाना होगा पाईचार्ट वाले पे, और यहाँ पे इसका कोड ऑलरेडी है। लास्ट में अगर आप देखोगे तो विड्थ वगैरह लगा हुआ है। तो हम कर देते हैं इसको कि भाई 100% कंज्यूम कर, 100% पेज का नहीं, मेरे उस डिव का। रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे उस डिव के 100% एरिया पे आ गया। देन है इसका हाइट लगा हुआ, तो ये भी मैंने कहा 100% कंज्यूम कर। अगर चलता है तो ठीक है, वरना आपका जितना जो डिव है उसका जो भी आपने हाइट दे रखा है उसके बराबर कर दो आप उसको। बट मेरे केस में यहाँ पे वो ठीक लग रहा है। ठीक है, और कहीं पे कोई वैल्यू है क्या इसके अंदर दिया हुआ? टॉप प्रोडक्ट बाय सेल तो हमने खुद से किया था, और कोई वैल्यू मैं यहाँ पे पिक्सल्स या किसी चीज़ में देख नहीं पा रहा हूँ। तो आई थिंक इतना ये ठीक लगेगा। ठीक है, तो एक ग्राफ यहाँ पे हमने लगा लिया है जो कि आप इस जगह पे देख पा रहे हो। ठीक, अब मेरे केस में मैंने उसको स्टाइल वगैरह करके ना थोड़ा सा बड़ा बनाया था, यहाँ पे वो छोटा है। अच्छा, इसका बॉक्स शेडो भी लगा लेते हैं हम लोग ताकि थोड़ा बेटर लगे। सो यहाँ पे आकर के मैंने कहा जो ये वाला है इसका एक बॉक्स शेडो भी रहेगा। सेव एंड रिफ्रेश, तो जब हम ग्रीन वाले बॉर्डर को हटाएंगे ना तब दिखेगा। तो हटा भी देता हूँ मैं उसको, लेट्स मेक इट 0 अगेन। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा है। तो इस जगह पे वो आ चुका है। अच्छा, ये जो था ये ओवरऑल वाइट वाला आया ग्राफ के साथ जो आसपास का एरिया था। अगर अंदर की चीज़ों को बड़ा करना हो तो खुद से स्टाइल शीट यहाँ पे पाई चार्ट वाले में ये जो है ना, इसके बाद आई थिंक अगर हम ये लगा दे चार्ट एरिया
कोलन, और इसके अंदर आप एक वैल्यू पास कर दो। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके देख लेना कि जो चार्ट का एरिया है वो कितना दिखाना है। तो आप देखो ये काम नहीं करेगा, इट मीन्स लास्ट में आ जाएगा सेमी कोलन, सेव एंड रिफ्रेश, नॉट सेमी कोलन, नीचे आपको कॉमा देना है, एंड सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये एरिया आपका बड़ा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इन दोनों वैल्यूज़ को एडजस्ट करके देख लेना किससे क्या हो रहा है, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर एडमिन पैनल में प्रॉपरली अपने पाई चार्ट को इंक्लूड कर लिया है। अब आगे मैं आपको यहाँ पे और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये वाला आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये कैसे क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, प्रॉपरली कैसे इनके ऊपर काम करना है और अपने डैशबोर्ड को एक अच्छा इंटरफेस, अच्छा लुक प्रोवाइड करना है। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।